वी आर गिवन, गिवन लिखो, वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब टू इट। स्पेलिंग लिखी हुई है क्वेश्चन में, दिया गया है, मैं आप लिख सकते हो, मैं हिंदी में बोलता हूँ, अगर तुम हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, इसके परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसके परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। प्रूव लिखो, पी आर ओ वी ई, ए बी सी डी है, प्रूव पी आर ओ वी ई, सिद्ध करना है। तो आप बताओगे क्या सिद्ध करना है क्वेश्चन पढ़ के। ओपोजिट साइड्स बताओ कौन कौन सी है, डायग्राम में देख के बताना, ओपोजिट साइड कौन कौन सी है। ओपोजिट साइड बच्चों, ओपोजिट साइड, क्वाड्रिलेटर की ओपोजिट साइड, ए बी के ओपोजिट है सी डी, ठीक है, और ए डी के ओपोजिट कौन है, बी सी। वो कह रहा है जो ए बी है वो सी डी के साथ सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है। सप्लीमेंट्री यूज किया क्या वर्ड, सप्लीमेंट्री वर्ड यूज किया है ना, सप्लीमेंट्री, यानी आपको पहली चीज ये प्रूव करनी है, इसके दोहरा पड़ गया, आपको पहली चीज क्या प्रूव करनी है कि AOB, एंगल AOB और एंगल COD का जो टोटल है ना बच्चों वो 180 है। सप्लीमेंट्री, संपूरक लिखा होगा, ठीक है। एंगल AOB दिस वन, एंगल COD दिस वन, इन दोनों का टोटल कितना है, 180 है। ये तो पहली चीज। और दूसरी चीज, उसने ये थोड़ी बोला AB और CD, उसने तो ऑपोजिट वर्ड यूज किया जस्ट। और BC और AD भी एंगल बना रहे हैं, कौन सा, ये कौन सा एंगल बन रहा है, और ये कौन सा एंगल, ये कौन सा है, AOD, और इधर कौन सा बन रहा है, BOC। इन दोनों का टोटल कितना है, 180। ये दो बातें अपने को प्रूव करनी है, समझिएगा गेम को। कैसे करेंगे बताओ, कोई आपका विचार, कोई आप अपनी राय रखना चाहो, है क्या कोई राय। सीपी सीटी, किसकी सीटी बजानी है यहाँ बता, कैसे करें। याद है क्लास में करवाया होता है, पढ़ के आए करो, ठीक है, ताकि यहाँ पे बता सको, हवाबाजी कर सकें, ठीक है। इसको एंगल 1 देंगे, याद आया कुछ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, दे दिया। अब मुझे बताओ इन सभी का टोटल कितना है, इन सभी का टोटल कितना है, 360। क्यों, क्यों 360, 1 रिवॉल्यूशन बोला जाता है, एक चक्कर, सही बात है। इनका टोटल कितना है बच्चों, 360 है। हिंदी में लिख दे, सॉरी इंग्लिश में लिख देंगे 1 रिवॉल्यूशन, हिंदी में क्या लिखेंगे, एक चक्कर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, AOB और COD के अंदर किस किस एंगल का यूज है। AOB के अंदर क्या चाहिए, इधर देख, इधर इधर AOB के अंदर कौन कौन से एंगल चाहिए, सिर्फ इधर देख, AOB, ये O है, O सेंटर है ये। AOB में कौन कौन सा एंगल हमें जरूरत है, 1 और 8 की। COD में कौन कौन से एंगल की जरूरत है, 4 और 5 की, या 5 और 4 की, ठीक है। इन 4 एंगल की जरूरत है, तो बाकी कौन यहाँ पे खराब है, 4 और 5 चाहिए, और 1 और 8 चाहिए, 1 चाहिए और 8 चाहिए, ये 4 एंगल ही चाहिए अपने को। और इधर क्या चाहिए, 180, इधर 360 थोड़ी चाहिए, इनका टोटल सप्लीमेंट्री चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, इसको करने के लिए अगर आप ये प्रूफ कर दो 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 5 6 के बराबर है, 7 8 के बराबर है, चलो मैं कर देता हूँ, आप इतनी चिंता मत करो। पहले आपको ये 2 ट्रायंगल कन्ग्रेंट करने हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BOP एंड ट्रायंगल
BOQ, ये दो ट्रायंगल कनकरेंट करने हैं। कनकरेंसी याद है, SSS लगेगी, मैं आपको बता देता हूँ, बस आपको ये बतानी है कौन सी तीन साइड बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इन दोनों को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के अंदर तीन बातें बताओ जो इक्वल है। क्या OP इक्वल OQ है ना? OP इक्वल OQ है, क्यों है ये भी बताना है। रेडियस है, त्रिज्या, ठीक है। और OB इक्वल OB है, बताओ क्यों है? उभयनिष्ठ या कॉमन कहते हैं इंग्लिश में। ये जो दीवार है ना, ये सांझी दीवार है, दोनों के घरों में है। इसको क्या लिखते हैं? कॉमन। मिल गया क्या तेरे को अखिल, या नहीं मिला? नहीं मिला तो छोड़ दे, एक बार छोड़ दे। थर्ड चैप्टर कर लिया रिवाइज? आज क्या किया? अच्छा, 9th के करना, छठे से लग जा, 6th क्वेश्चन से। और कौन कौन से बराबर है मुझे बताओ? BP और BQ क्यों बराबर है? वो मैंने RD के लगवाए थे इंपॉर्टेंट, वो कर लिए? MCQ कर लिए? BP और BQ क्यों बराबर, बताओ बता। ये B से लेके इस सर्कल पर ये टेंजेंट गई है BP, और एक ये गई है BQ, ये बराबर क्यों है? हाँ, क्योंकि ये क्या है? थ्योरम 10.2 है, थ्योरम 10.2। यहाँ पे उसका पूरा स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखोगे? द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? लंबाई में बराबर होती है। 10.2 का स्टेटमेंट लिखना है। अगर आप ये नंबर नहीं लिखना चाहते, ठीक है, और ये नहीं लिखना, पेपर में नहीं लिखोगे ये फाइनल पेपर में कि थ्योरम 10.2 है, उसको इस नंबर से मतलब नहीं, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तुम स्टेटमेंट याद कर लो। तीनों बातें बराबर होगी तो कौन सी हुई कनकरेंसी? ये दो ट्रायंगल है, इनकी तीन बातें बराबर हुई है तो कौन सी कनकरेंसी लगती है? 9th क्लास में पढ़ा था बाय SSS कनकरेंसी रूल, सर्वांग समता। कौन कौन से ट्रायंगल कनकरेंट हो गए? ये वाले जो लेके चले थे, ये कनकरेंट हो गए बच्चों। अगर ये कनकरेंट है तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है? एंगल 1 एंगल 2 बराबर है। क्यों बराबर है? CPCT से। कुछ याद है या नहीं है? क्या होता है CPCT? कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कनकरेंट ट्रायंगल। हिंदी में क्या कहते हैं अपने? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। लिख ले, ऊपर ही ऊपर लिख हेडर पे, CPCT बराबर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। CPCT क्या होता है बच्चों? मान लो ये दोनों मेरे हाथ कनकरेंट है, ट्रायंगल है मान लो, तो ये देखो ये परफेक्टली ओवरलैप्ड है ना, परफेक्टली ओवरलैप्ड है, तो ये अंगूठा इसी के ऊपर आ रहा है, अंगूठा अंगूठे पे ही आएगा, उंगली पे नहीं आएगा। देख, इस बात को क्या कहते हैं? इस बात को CPCT कहते हैं। क्या कहते हैं? CPCT। कनकरेंसी है, ये कनकरेंट है, भगवान ने अपने को कनकरेंट बना के भेजा है सही तरीके से। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती तो उसको स्पेशल बोल देते हैं। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्पेशल चाइल्ड वर्ड यूज़ करते हैं, स्पेशल पर्सन यूज़ करते हैं। आई के बाद समझ, स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है, उसके साथ कोई ऊंचा नीचा वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। ये जो बोलते हैं ना, नाटा है, मोटा है, पतला, ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाता उसके साथ, याद रखना। उसके साथ कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा? स्पेशल। हिंदी में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा? दिव्य। क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? दिव्य। ऐसे कोई फालतू का वर्ड मत यूज़ करना, चपेड़ा पड़ेगा तुम्हारे। ये देखो, ये CPCT है बच्चों। ये कोरेस्पॉन्डिंग, इस उंगली की कोरेस्पॉन्डिंग ये वाली है, ये कह रही है मैं कोरेस्पॉन्डिंग हूँ, और इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, दीज आर द कोरेस्पॉन्डिंग। अब देखो बच्चों, तो एंगल 1, अगर ये दोनों ट्रायंगल कनकरेंट है, कनकरेंट का मतलब अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये एंगल 1 किसको ओवरलैप कर देगा? एंगल 2 को ओवरलैप कर देगा। दिस मीन्स एंगल 1 एंगल 2 के क्या एकदम बराबर है। सही बात है। ऐसे ही बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल भी कनकरेंट है, ये दोनों भी कनकरेंट है, ये दोनों भी कनकरेंट है। अगर अपने ऐसे ही करते रहेंगे तो अपने तो वेले हो जाएंगे, यानी अपने यही काम थोड़ी करते रहेंगे, अपने को एक ही करके दिखाना होता है। उसके बाद अपने कौन सा वर्ड यूज करते हैं बताओ? सिमिलरली। क्या वर्ड यूज करते हैं? इसी प्रकार या सिमिलरली। सिमिलरली अपने क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 किसके इक्वल है बच्चों? एंगल 5 किसके इक्वल है? 5 बच्चों 6 के इक्वल है, और 7 किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। आगे बात समझ। और इसको पूरे को ये इसमें सभी में CPCT लिख देना,
आप ट्राइंगल का नेम लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, जैसे ये जो है 3 और 4 किस में है, इन QOC एंड ROC इसके अंदर है। लिखना चाहो तो लिख देना, इसमें सभी में CPCT लिख देना। ये हमारी इक्वेशन नंबर है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। स्टार्ट होगी क्या तू? हाँ जी, इतना गेम समझ आया। अब हमें इस इक्वेशन के अंदर एंगल पुट करने हैं बराबर, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अगेन एंगल 1 एंगल 2 साथ साथ मत चेप, रुक जाए एक बार। 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले इन सभी का टोटल कितना है? 360 है ना। अब आपको जो जो एंगल चाहिए ये दो बनाने के लिए आप वो यूज करो। क्या आपको एंगल 1 चाहिए? ये देखो, ये AOB और COD बनाना है, एंगल 1 चाहिए क्या AOB के अंदर? चाहिए ना, तो एंगल 1 सेम लिख दो। एंगल 2 चाहिए? उधर देखो 1 और 8 चाहिए। ये देखो बच्चों, ये चाहिए और ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। 2 चाहिए क्या? 2 नहीं चाहिए, तो 2 की जगह क्या लिख दूं? ये देखो 2 किसके बराबर है? 3 चाहिए? चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो 3 की जगह क्या लिख दूं? 4, फिर 4। 5 चाहिए? चाहिए। 6 चाहिए? नहीं चाहिए, तो 6 की जगह क्या लिख दूं? 5। 7 चाहिए? नीचे चली जा। 7 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। 8 चाहिए? चाहिए। इक्वल 360। बोतल पड़ी होगी किचन के अंदर, वो उठा के ले आना, मैं भी पी लूँगा। अब ये एंगल 1 और एंगल 1 कितना हो गया? 2 एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 5, एंगल 8 और एंगल 8 इक्वल, क्या कॉमन आ रहा है सभी के अंदर? 2 सभी में कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। क्या बचा? एंगल 1। एंगल 1 के साथ हमें कौन सा लिखना चाहिए वैसे अकॉर्डिंग टू डायग्राम? बताओ, एंगल 1 का जोड़ा किसके साथ बनाऊं? बताओ। 8 के साथ। दिमाग की बच्चे हैं। 1 के साथ क्या आएगा? 8 को इसके पास में लिख लो। वो होते हैं ना, कई बार तुम एक फोटो खिंचाते हो कि मैं अपनी उस सहेली के साथ खड़ी होंगी, ठीक, कई बार ऐसा होता है ना। तो 1 किसके साथ खड़ा होना चाहता है? 8 के साथ। और 4 के साथ 5, तो वो तो आराम से बैठे ही है। और 1 और 8 को बच्चों अपने कॉम्बिनेशन में क्या नेम दे सकते हैं? 1 और 8 को अपने क्या नेम दे सकते हैं? AOB, एंगल AOB। और 4 और 5 को क्या दे सकते हैं? COD इक्वल 180। क्या प्रूव हो गया? ये पहली बात प्रूफ हो गई ना, ये वाली। अब दूसरी बात अगर प्रूफ करनी है तो अपने क्या करेंगे? ध्यान से देखो, दूसरी बात के लिए अपने क्या प्रूफ कर देंगे? दूसरी बात के लिए अपने दोबारा यहीं से चलेंगे। कौन सी इक्वेशन से? इक्वेशन 3 से। दूसरी बात के लिए अपने दोबारा कहां से चलेंगे? इक्वेशन 3 से चलेंगे। और उसमें अपने को कौन सा एंगल चाहिए? BOC और AOD में अपने को कौन सा एंगल चाहिए? 2 और 3, 6 और 7। तो वो रख लेंगे, बाकी सारे ऐसे ही डबल होके कैंसिल हो जाएंगे। इसको नोट करो, वो बता देता हूँ। तो रिस्पेक्ट्स का यही छोड़ जाएगा, सही है। लाने ले जाने की टेंशन खत्म हो जाए। हिंदी में क्या लिखते हैं? पुनः, अगेन। क्या करेगी अब ये लाइन लिख दोबारा। कल पेपर है, सारे बहाने नहीं बनाने आज। ऑल द बेस्ट। यहाँ पे लिख फ्रॉम इक्वेशन 3, ये पूरी लिख ले। लिख ली? अब तेरे को जो जो एंगल चाहिए, देखो बच्चों, अपने को AOD और BOC इक्वल और करने हैं। तो अब AOD और BOC में अपने को बच्चों एंगल 2 और 3 चाहिए, 6 और 7 चाहिए। तो आपने नोट कर लिया? कहाँ तक नोट कर लिया आपने? जल्दी नोट कर। तुमने कर लिया? इक्वेशन 3 यहाँ पे अगेन के बाद ये इक्वेशन लिख लो फिर से। अगेन के बाद ये इक्वेशन लिखो। अब इसके अंदर आपको जो जो एंगल चाहिए वो रख लो। जो जो एंगल चाहिए वो रख ले। 1 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। देख
2 चाहिए, 3 चाहिए, 6 7 चाहिए, 6 7 चाहिए, 1 नहीं चाहिए तो 2 लिख लें यहाँ पे, 2 एज इट इज। 1 नहीं चाहिए अपने को, तो अपने को क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, नहीं चाहिए, 5 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, 5 की जगह 6 आ जाएगा, और फिर 6 चाहिए, हाँ जी चाहिए, 8 चाहिए, नहीं चाहिए, 7 और 7। ठीक है, यहाँ से नोट करना है तुमको, यहाँ से, ये मैं नोट कर रहा हूँ, ये पहले ये लिखना है, फिर ये। अब कौन कौन से डबल हो गए, एंगल 2 डबल हो गया, एंगल 3 डबल हो गया, एंगल 6 डबल हो गया, एंगल 7 डबल हो गया। 2 कॉमन आ गया बच्चों सभी के अंदर, 2 सभी में कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, एंगल 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 6 और 7, 2 से वही 80 कट जाएगा। अब मुझे बताओ मैं किस किस को साथ में रखूं, 2 किसके साथ रहना चाहता है, 2 तो 3 के साथ ही रहना चाहता है। हाँ सही अरेंजमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 और 3 के अरेंजमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, उधर सामने देखो डायग्राम में, 2 और 3 के टोटल को क्या लिख सकता हूँ, 2 और 3 के टोटल को BOC, क्या लिख सकते हैं, BOC। और 6 और 7 के टोटल को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, AOD। तो ये अपने को सेकंड प्रूफ करना था, देखो यही है BOC एंड AOD। हाँ जी बच्चे, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से ये, फिर ये खत्म हो गया, लास्ट में लिख देना हैज़ प्रूव्ड इति सिद्धम, क्या कह रही है, हाँ चैप्टर हो गया, एक्सरसाइज का चैप्टर खत्म हो गया। अब चैप्टर 12 स्टार्ट कर दे।